एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और एक पढ़ेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंस होती है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई चार्ज होगा Q, हाँ कि ना, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, कुछ इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। कुछ मान लेते हैं, कुछ हम लोग डिस्टेंस डेल्टा आर, ठीक है, कुछ इतने डिस्टेंस से डेल्टा चेंज इन आर, कुछ डेल्टा आर से इधर लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट पे लेके आएंगे ए पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को बच्चा हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, हमारी आर है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, कि यहाँ पे इस फील्ड में रखा है कोई चार्ज और यहाँ पे भी एक चार्ज रखा है जो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जिसको हम लोग लेके आ रहे हैं इस तरफ, ठीक है, जो कि चेंज इन आर है। इतना समझ में आया इस पॉइंट पे। अब अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये होगा हमारा ज्यादा, तो हम लोग कहेंगे क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर, सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है क्या, डब्ल्यू एक्सटर्नल, हाँ कि ना, अपॉन क्या होगा, जिसको हम लोग लेके आ रहे हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और हम लोग ने एक और चीज पढ़ी है कि डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क इलेक्ट्रिक। नहीं पढ़ा तो फिर से आप रिवाइंड करिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो, ठीक है, ठीक है, फिर से वीडियो देखिए उसके थोड़ा सा पीछे जाके, ठीक है। और ये हो जाएगा Q नॉट, और W एक्सटर्नल जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, डेल्टा आर की, हाँ कि ना, तो फोर्स ये क्या होता है, क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं, एफ डॉट डी होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, हाँ कि ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है हमारा, चेंज इन आर, चेंज इन आर इतना ही डिस्प्लेस हुआ है, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा Q नॉट, हाँ कि ना बच्चों। अब हम लोगों ने ये भी चीज पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी चार्ज पे फोर्स लगती है F इज इक्वल्स टू क्यू ई, हाँ कि ना बच्चों, F इज इक्वल्स टू क्यू ई लगती है। इतना समझ में आया, हाँ कि ना, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो ये चेंज किस में हो जाएगा, F किस में हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई में चेंज हो जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, चेंज इन आर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट कट जाएगा। तो रिलेशन हमारा कितना आया, चेंज इन V, चेंज इन V इज नथिंग बट नेगेटिव टाइम्स ऑफ E डॉट डेल्टा R। तो हमारा ये आ गया हमारा रिलेशन फॉर यूनिफॉर्म, फॉर यूनिफॉर्म बच्चों बताओ, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग बच्चों इसलिए लिखते हैं कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सके कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नेगेटिव V बाई आर भी, अगर ऐसे अगर किस कहीं क्वेश्चन में दिया है कि नेगेटिव V बाई आर, तो इसका मतलब नेगेटिव V बाई आर इज नथिंग बट E। और अगर दिया है हमें क्या, हमें दिया है कि V बाई आर इज इक्वल टू नेगेटिव E, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। अब इतना समझ में आया। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी बच्चा, वेरिएबल होगी, हर जगह क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हमें पता है कि क्या होता है, चेंज इन V क्या होता है बच्चा, हमें नेगेटिव टाइम्स ऑफ E डॉट चेंज इन R, हाँ कि ना, समझ में आया। और यही चेंज क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म में, डेल्टा किस में चेंज हो जाता है, इसमें, ठीक है, बहुत D में चेंज हो जाता है, बहुत छोटे के लिए, ठीक है। तो ये चेंज हो गया हमारा D R में। अब हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दोनों तरफ जब इंटीग्रेट कर दोगे तो नेगेटिव कह रहे हैं, dV इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर आ जाएगा, जिसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों,
क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करने का पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखा जाता है, ठीक है? तब तक के लिए इसके नोट्स लिखिए आप। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ने वाले हैं। किस चीज का कार्टेशियन फॉर्म पढ़ने वाले हम लोग, रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इसका हम लोग कार्टेशियन फॉर्म पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये हमारा एक्स एक्सेस है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये हमारा वाई एक्सेस है और ये हमारा जेड एक्सेस है, हाँ कि ना? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सेस में फ्लो कर रही है, हम लोग मान लेते हैं ये ई एक्स है, ये अगर वाई एक्सेस में फ्लो कर रही है तो हम लोग मान लेते हैं ई वाई है, और जेड एक्सेस में अगर फ्लो कर रही है तो ई जेड है। और एक्स एक्सिस डायरेक्शन को हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में करते थे तो हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते थे डायरेक्शन को वाई, और अगर जेड में अगर जा रही है तो के कैप से, और वाई में जा रही है तो जे कैप से। इतना समझ में आया आपको, हाँ कि ना? मान लेते हैं कि जो एक्स एक्सेस में जो फ्लो कर रही है वो x डिस्टेंस तक फ्लो कर रही है, और यहाँ पे y डिस्टेंस तक फ्लो कर रही है, और यहाँ पे z डिस्टेंस तक फ्लो कर रही है मान लेते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको ऐसा क्यों, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एक्स में जो फ्लो कर रही होगी तो हम लोग क्या लिख देंगे, ई एक्स में फ्लो कर रही होगी, डायरेक्शन क्या दे देते हैं, आई कैप से, प्लस ई वाई जे कैप से, प्लस ई जेड बताओ के कैप से। समझ में आया कि नहीं? अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, चेंज इन आर निकालेंगे। चेंज इन आर हमारा कितना निकल जाएगा, मान लेते हैं कुछ एक्स डायरेक्शन, एक्स डिस्टेंस तक गई आई कैप, प्लस वाई डिस्टेंस गई जे कैप, प्लस जेड डिस्टेंस गई, क्या हो जाएगा हमारा, के कैप। इतना समझ में आया? ये हम लोग दूसरा, ये पहला मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे, चेंज इन व्हाट, चेंज इन वी। जब इसको आप पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव ऐसे लिख लेंगे, और सब इसमें पूरा क्या करेंगे, यही ऊपर जो लिखा है यही धर के छाप देंगे, ठीक है? तो इसको आप जल्दी जल्दी छापिए और इसे अच्छे से लिखिए। तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आप हमेशा याद रखिए जब भी हम लोग ये डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमेशा हम लोग आई को मल्टीप्लाई करते हैं, जे को मल्टीप्लाई करते हैं, के को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमारा 1 आता है। और जितने को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि आई वाई को मल्टीप्लाई करें, जेड को आई के को, तो ये सब क्या आने वाले हमारे सब जीरो आएंगे। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव है नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, क्या आ जाएगा हमारा, ई ऑफ एक्स विल बी एक्स प्लस ई ऑफ वाई विल बी वाई प्लस ई ऑफ जेड इंटू जेड। ये आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमारा चेंज इन वी है। बच्चों समझ में आया? इतना आ रहा है आपको, हाँ कि ना? अब देखिए अब हमें क्या करना है, ई एक्स फाइंड करना है, ई वाई फाइंड करना है और ई जेड फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, वो भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स ई एक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो हमारा जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल वी अपॉन, विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने किया है तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ई एक्स आ जाएगा। अब ई एक्स को अगर हम इधर भेजेंगे तो आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव डेल वी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। इसी तरह सबको अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ई वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो नेगेटिव डेल v अपॉन डेल z आ जाएगा। इन सब की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव सब कॉमन हो जाएगा और जब कॉमन निकल के आएगा तो इससे प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना?
ठीक है। तो अब जब मैं रख दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई टू वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू जेड। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आएगा। चलिए इसके नोट्स लिखिए आप अच्छे से। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। अभी हम लोग ने कुछ सॉल्व किया था, कार्टेशियन फॉर्म सॉल्व किया था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या दिया है इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर पोटेंशियल एक्स वाई जेड डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसी ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, हाँ कि ना। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी भी कार्टेशियन फॉर्म में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो डिस्ट्रीब्यूट है उसे कैसे लिखेंगे, एक्सिस में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड EX होगी और उसको हम लोग डायरेक्शन को I कैप से दिखा देते हैं, प्लस इसी तरह Y डायरेक्शन में होगी और उसे J कैप से, प्लस Z डायरेक्शन में कुछ होगी और उसे के कैप से। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इतना हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर EX मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन X डायरेक्शन अगर हम लोगों ने फाइंड करना है तो हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने पोटेंशियल को डिफरेंशिएट किया था, क्या किया था, पार्शियली। ये देखिए इसका सिंबल है पार्शियली जब डिफरेंशिएट करेंगे पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लोग फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नेगेटिव आ गया और नेगेटिव विद जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो पूरा क्या आ जाएगा, -3 आ गया। सिमिलरली अगर आप वाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सेस पे करेंगे, डिफरेंशिएट किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y किया जब हमने, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये क्या है 6, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम z की बात करें तो पार्शियली ये होता है, फॉर्मूला आप देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिवाइंड करिए, फिर से उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, पूरा 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू z जब हम लोग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव में है और ये चीज तो नेगेटिव है ही पहली, तो ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे z में तो आ जाएगा हमारा बच्चों क्या, -1, तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ कि ना 1। अब हमारे पास EX की वैल्यू है, EY की वैल्यू है और EZ की भी वैल्यू है, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये 3 हो गया, -3 इन I कैप, -6 इन J कैप और +1 K कैप। ये आ गई हमारा आंसर। तो ये कितना सरल क्वेश्चन था। लोग क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, कार्टेशियन फॉर्म पढ़े ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ा दिया, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ा दिए। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप नोट कर लीजिए,